राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। दिक्कत थोड़ी हो सकती है, संगत ज़्यादा होने के कारण यहाँ के प्रबंधकर्ताओं को ये अंदाज़ा नहीं था कि संगत ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन फिर भी सत्संगियों के लिए कोई परेशानी आती ही नहीं है। क्यों नहीं कि सत्संगी हर हालात में अपने आप को एडजस्ट करने का मादा रखते हैं, दुख सुख सब बराबर मानते हैं, और अगर कोई तकलीफ़ होती भी है तो उसकी शिकायत नहीं करते। क्यों नहीं करते कि जो तकलीफ़ उठा के उसके बदले में जो चीज़ हमें मिलती है उसका कोई मोल तोल नहीं है। अभी जो वाणी थी कबीर साहब की, जीव को चेतावनी देते हुए समझाया है कि संसार के झगड़े में पड़ के मंजिल की तरफ बढ़ने वाले मुसाफिर इस रास्ते में जो चीज़ तुझे अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लुभाती हैं, तो उन चीज़ों की तरफ ध्यान ना करके तेरी जहाँ मंजिल है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास कर। क्योंकि जीव का ठिकाना ये नहीं है, ये इस रूह का देश नहीं है, इसकी मंजिल कहीं और है, लेकिन ये मुसाफिर है। जगह जगह इसको कहीं मुसाफिर कहा गया है, कहीं बटोई के नाम से कहा गया है, कहीं इसको हंस का रूप कह के। लेकिन संतों ने जो वाणियाँ रची जीव को कहीं चेतावनी देने के लिए, कहीं इसको भयानक वाणी से डर दिखाने के लिए, और यथार्थ वाणी से उस सत्य से अवगत कराने के लिए संतों ने अलग अलग समय में अलग अलग वाणी जीव के हित के लिए रची। जो भयानक और डरावनी वाणी जीव को बताई जाती हैं, संत हर काल के बारे में जानते हैं, या यूं कहो वो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। जीव के साथ क्या क्या घटित होता है, इसको क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं, किस किस अवस्था से गुजर के ये मनुष्य चोले में आया है, और अब इसके कल्याण के लिए संतों ने गुप्त तरीके से इनको भेद समझाया है। बहुत कुछ कलयुग में प्रकट करके भी बता दिया, लेकिन फिर भी गुप्त रखा गया है। गुप्त क्यों रखा गया है, वो सार्वजनिक नहीं किया। जो अधिकारी जीव हैं वही संतों के पास अपने कल्याण के लिए पहुंचते हैं, और संत उनको वो एकांत में और गुप्त तरीके से वो ज्ञान दे के उसको उसकी मंजिल का भेद देते हैं। वाणी के द्वारा जीव को चेताते हैं, उन वाणियों के ही माध्यम से जीव को ये बताते हैं कि मनुष्य चोले में तेरा कल्याण गुरु के माध्यम से ही हो सकता है।
अब गुरु की महत्ता इसीलिए इतनी बढ़ा चढ़ा के कही गई है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु ज्ञान देता है, भेद बताता है, राह रकाना देता है, जीव के भ्रम तोड़ता है, जीव का अज्ञान मिटाता है, और इन सब चीज़ों से निकाल के जो इसके लिए सबसे बड़ी बात करता है वो इसका कल्याण कर देता है, जिससे बार बार इसको जन्म मरण में नहीं आना पड़ता। नहीं तो इस जीव की हालत देखो, लुट जाते हैं। आप कहोगे लुटने के लिए क्या है? हम तो शायद संसार के जो पदार्थ इकट्ठे किए हैं उनको खो जाने को लुटना कहते हैं, मिल जाने को बहुत कुछ संग्रह करना कहते हैं। लेकिन वो संग्रह करना यहीं छूट जाना है और उसका लुट जाना और रह जाना बराबर ही है। एक ने अगर किसी ने धन संपत्ति इकट्ठी करके अर्जित कर ली, उससे कोई नेक काम नहीं कर पाया, तो वो संपत्ति क्या है? वो तो मिट्टी के समान है। बल्कि पाप ही कमाया है, वो गलत रास्ते पे बेशक लग जाएंगे। इसलिए उससे अगर कोई पुण्य का काम करता है तो अच्छा है। इसीलिए ये जीव के लिए भी है कि इस जीव को जो मनुष्य का चोला मिला है ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कंगाल मनुष्य को कोई संपत्ति मिल जाना। हमें वो संपत्ति दौलत मिली है कि जिसको करनी करके इस जीवन को गुरु के संग लग के उनसे भेद लेके हम इसका इसी जीवन में कल्याण कर लें। और इसीलिए ये बात इसमें कबीर साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कही कि अरे जीव, अरे हंस, तू ये दौलत लेके इस संसार में आया है, तू सस्ते में ना लूट, रास्ते में ना लूट। रास्ते में लूटने वाले बहुत बैठे हैं। अगर सही मायने में तो उसको समझा जाए, आप सत्संगी हो, काल, माया और यम इस जीव को नित्य प्रति लूटते रहते हैं। जमा पूंजी इसकी किस चीज की है? नेक कर्म करने की कमाई है, वो है। नाम साधना से जो संपत्ति इकट्ठी की जाती है वो जीव के काम आती है। लेकिन जब तक इंसान को सच्ची लगन नहीं है तब तक ये कुछ भी करने के लायक नहीं है। जिन्होंने भी कुछ पाया है वो सच्ची लगन से पाया है। लेकिन जीव को क्या लगा हुआ है? जीव थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए ये भटक जाता है, छोड़ देता है जो असली काम होता है। यहाँ तक कि अगर इसका लालच और कहीं पूरा हो तो ये गुरु को भी छोड़ देता है, अपने मर्यादा को भी तोड़ देता है, अपने धर्म को भी त्यागने के लिए तैयार रहता है। किस लिए? कि सिर्फ इस शरीर के सुखों के लिए, इंद्रियों के भोगों के लिए। दो ही चीज इसके तीन कर्म हैं। तीन कर्म में से दो चीजों में सारा जीवन बिता देता है, इंद्रियों की तृप्ति के लिए और शरीर के सुख के लिए। मन अपना खेल करता है जिसमें इंद्रियों के द्वारे से बैठ के लूटता है और शरीर के रसों के लिए मन को सुख मिलता है उससे, लेकिन रूह का कोई काम नहीं। लेकिन जीव का काम था कि असली के नाम की कमाई करता तो रूह को शांति मिलती, और जब रूह को शांति मिल जाती है तभी इसका काम बनता है। नहीं तो मन तो भटकाने वाला है, छुटाने वाला नहीं। ये तो काल की जेड़ में फिर लेके जाता है। ये काल का सिपाही है, प्यादा है उसका। जो काल इसको कर्तव्य देता है, इसको ड्यूटी देता है, ये उसी का काम करता है। और इसीलिए इसको कुत्ते जैसी लगन लगी रहती है। ये भटकता फिरता है, कहीं यहाँ गया, कभी उस गया, तृप्ति होती नहीं है। कभी किसी स्वाद में, कभी किसी ख्याल में, कभी किसी चीज की पूर्ति हेतु, कभी किसी संसार के पदार्थ की पीछे भागते भागते अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, और जो इसका असली उद्देश्य है उसे भटक जाता है। लेकिन जब संत सतगुरु मिल जाते हैं, इसको शब्द का ज्ञान, शब्द का भेद देते हैं, करनी करने का तरीका बताते हैं, और उस समय ये जीव
अपनी लगन को दृढ़ कर लेता है, संकल्प को पक्का कर लेता है और पूरे यकीन, श्रद्धा और विश्वास के साथ जब ये उस काम में लगता है तो इसको इसी जीवन में सब कुछ हासिल हो जाता है। फिर ये सोचता है कि मुझे जो करना चाहिए था मैंने अभी प्राप्त किया, कर लिया। इसीलिए संतों ने कोई उनसे छिपा के भी नहीं रखे। जब उनका मैं रमी, उनका जानने वाला और असली, जिसको भूख है, जिस चीज की तलाश है, उसके सामने वो असली भेद भी प्रकट कर देते हैं। सच्चे जिज्ञासु के सामने संत प्रकट करके सब कुछ खोल के बता देते हैं, उनके लिए गुप्त कोई चीज रखते नहीं है। लेकिन जब तक हमारी लगन सच्ची नहीं है, जब तक विरह हमारे दिल में नहीं है, जब तक तड़प उस चीज की नहीं लगी है, तब तक देखा देखी की भक्ति का कभी रंग चढ़ता नहीं है। और लगन कैसी लगनी चाहिए? लगन लगी तब जानिए छूट कभू नहीं जा, जीवत लिव लागी रह मरे ताही समाए। लगन तो ऐसी होनी चाहिए कि वो कभी छूटनी नहीं चाहिए। जीते जी तो वो लगन लगी रहे, जरूर लगी रहे, एक पल के लिए भी नहीं छूटनी चाहिए। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि मैं अपने ये ध्यान करता हूं लेकिन मुझे कुछ अभी अनुभव नहीं होता, मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देता है, ना मुझे शब्द सुनाई देता है, ना नूरी गुरु के दर्शन होती है। शिकायत लगभग होती है कई बार। लेकिन सोचने की बात है, क्या ये कोई 1-2 दिन, 10-20 दिन, महीने, 2-4 या साल 2 साल का काम है? लगन अगर लगी है, संसार का पदार्थ है, मान लिया भूख जिसको लगी है, रोटी खाई तृप्ति होगी, खत्म हुआ। प्यास लगी है, पानी पी लिया, तृप्ति होगी। नींद आती है, आराम किया, नींद से उठा, उसकी तृप्ति होगी, खत्म हुई कहानी। लेकिन जो तड़प उसे नाम की है, जो लगन उसकी लगी है, वो कभी खत्म नहीं होती, उससे कभी तृप्ति नहीं होती। और वो लगन ऐसी ही लगानी चाहिए जो कभी नहीं छूटनी चाहिए। जीते जी तो लगे ही रहे, लेकिन मरने के बाद भी वही। जैसे एक उदाहरण आता है, मच्छी का आता है। मच्छी का प्रीत जल से है, जल उसका जीवन है, जल के बिना नहीं जीवित रहती। वो जल में ही रहती है, जल में ही सोती है, जल में खाती पीती है, सारा जीवन ही उसका जल में बीतता है। तो जल के साथ उसकी ऐसी लगन है कि एक पल के लिए भी जुदा कर दो तड़प के मर जाएगी वो। लेकिन मर भी जाएगी ना, उसको कोई मारने के बाद उसका मांस भी अगर खा लेगा तो खाने वाले को भी बार बार वो पानी की डिमांड करती रहती है, बार बार उसको चाह उठती है, वो पानी की चाह उठती रहती है। कहते हैं मच्छी खाने वाले बहुत पानी पीते हैं। क्यों? कि मच्छी का जो गोश्त उसके अंदर गया है वो मरने के बाद भी पानी की चाह रखता है। तो संतों ने ये जीव के लिए कहा है कि जीव को ऐसी लगन लगानी चाहिए जैसी लगन मछली की उस जल के साथ है। वैसे तो एक दूसरी जगह कबीर साहब का एक शब्द है कि ऐसी हमें लगन लगानी चाहिए जिस प्रकार से पपैये की स्वाति बूंद के साथ होती है। पपैया एक छोटा सा जानवर होता है, जब भी उसको प्यास लगती है वो पीहू पीहू की आवाज लगाता है, लेकिन वो ऐसा वैसा पानी नहीं पीता। उसको जो इसमें कहा गया है ना कि छोड़ दे कुत्ते वाली बाण नहीं तो फिर पछताएगा, उसको कुत्ते वाली आदत नहीं है। कुत्ता क्या करता है, घर घर में जाता है, एक घर में कुछ नहीं मिलता, अगले में टक्कर मारता है, उसमें नहीं मिलता, फिर कहीं जाता है। तो कई जीवों को भी ऐसी होती है, कभी वो किसी के पास, कभी किसी गुरु को ढूंढते हैं, कभी किसी से दीक्षा लेते हैं, कभी किसी की पूजा करते हैं, अलग अलग जगह क्यों घूमते फिरते हैं। कमी उनके अंदर खुद के अंदर होती है, वो जिस चीज को पाना चाहते हैं वो सहज में नहीं मिलती। वो अगर कोई चीज लेना चाहिए, चीज को अगर वो लेना चाहता है तो संतों की शरण में जाके उनकी वचन की पालना, गुरु की भक्ति करनी चाहिए। गुरु की भक्ति में जो जो चीज, जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उनको करता चला जाएगा,
उसको सब कुछ मिलता चला जाएगा। गुरु के संग करने से, सेवा करने से, वचन के सुनने से अज्ञान मिटता है, ज्ञान चक्षु खुलते हैं, उसके कर्म कटते हैं, जन्म जन्मांतर के जो बुरे पाप का कर्म का भार है वो हटता है। जब तक जीव के साथ वो लगे रहते हैं तब तक ये लाख कोशिश करें नहीं होता। हम कोशिश भजन करने की करते हैं, नाम की कमाई करने की करते हैं, लेकिन नाम की कमाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि जब तक वो खोटे कर्म हमारे पूरे हो नहीं लेते तब तक नाम के लिए जगह नहीं है हमारे दिल में। दिल में पहले से ही बुराइयां जहां भरी पड़ी हैं, विकारी मन है हमारा, विषयों से हम बंधे हुए हैं। उन विषयों से जब तक हम नहीं छूट जाते, उनसे निजात नहीं पा लेते, तब तक अच्छे गुण या नाम कहां ठहरेगा अंतर में। इसलिए वो कैसे होगा कि जब लगन सच्ची लग जाएगी, सब ओर से ध्यान ही हट जाएगा। ध्यान एक ही चीज में जब लग जाएगा, अब ध्यान लगने का ये मतलब भी ना लगा लेना आप लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थ में सारे काम करने पड़ते हैं, सामाजिक कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, पारिवारिक कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, हर प्रकार की समस्याएं भी हैं, चिंताएं भी हैं और अनेक प्रकार के हमारी जिम्मेवारियां भी हैं जिनको निभाना पड़ता है। लेकिन उन जिम्मेवारियों को निभाते हो, मेरे से किसी ने पूछा, कहने लगा जी कि कल की बात है शायद, कहने लगा कि दिमाग में बड़ी टेंशन रहती है। मैं क्यों? बोला कि अच्छी सर्विस भी करता हूँ, नौकरी करता हूँ, तनख्वाह भी ठीक है, लेकिन काम करते हुए नौकरी के ही काम में टेंशन होती है। मैं कहता हूँ कि जब तुम काम करते हो, उस काम को अगर तुमने भार मान लिया तो तुम्हें टेंशन देगा, लेकिन कोई भी काम करते हो उस काम को भार मत मानो। जब उस काम के लिए तुम हो, जिस काम के लिए तुम वेतन पाते हो, तो उसके में तुम काम के करने में आनंद लो, पूरा अपनी दिलचस्पी दिखाओ, अपना उसको एक कर्तव्य समझ के पूरा करो, क्योंकि उसके बदले में आपको वेतन मिलता है। अगर वो काम आप सच्चाई से, ईमानदारी से नहीं करते हो और सोचो कि मैं ये काम क्यों करूं, तो आप ये भी सोच लिया करो मैं इसके बदले में वेतन क्यों लूं। वेतन तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन क्या हम काम पूरा करते हैं? लेकिन उस काम को करने में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम मेरे ऊपर बोझ है। जब काम करते हो तो काम करो, काम छोड़ने के बाद जब घर में जाते हो तो उस काम को याद ना करो। काम तो मैं भी रात दिन करता हूँ, सत्संग का करता हूँ, सत्संगियों से मिलता हूँ। मैंने कहा देखो कितने लोग मेरे पास रोजाना आते हैं, कोई अपनी दुख की कहता है, कोई बीमारी की कहता है, कोई संतान की कहता है, कोई कहता है परीक्षा में पास हो जाऊं, कोई कहता है रोजी रोजगार मुझे मिल जाए, कोई दुखी आता है कहता है मेरा भाई गुजर गया, कोई कहता है बेटा मेरा गुजर गया, कोई कहता है मेरा किसी ने धन संपत्ति छीन लिया, कोई कहता है मेरे पर मुकदमा चलता है। ये सांसारिक काम है और हम उनको लेके जाते भी हैं। मैं समझाने के लिए ये भी कहता हूं कि जब संसार की बातों को लेके गुरु के पास जाओगे तो सत्संग, धर्म और गुरु भी तुम्हारे लिए संसार बन जाएगा। लेकिन अगर तुम गुरु से नाम और दीक्षा लेके तुम संसार में जाओगे तो तुम्हारा हर जगह जो है धर्म का ही पालना होगी। इसलिए जिस जगह भी जाते हो, जिस काम में भी लगते हो, उस काम में रहते हो, उस काम के करने में पूरा आनंद रुचि लेके दिखाओ, आपके ऊपर भार नहीं बनेगा। टेंशन क्यों बढ़ाते हो? टेंशन किस चीज़ की? मैं कहता हूँ अगर मैं तो सबकी बात सुनने के बाद में टेंशन बढ़ाऊँ तो मुझे तो एक पल भी नहीं मिलेगी। लेकिन जब मुझे सत्संग का काम होता है तो सत्संग का काम करता हूँ, सत्संग का काम करने के बाद मैं भूल जाता हूँ, नहीं सोचता। जब आप लोगों के बीच में होता हूँ, जब आपकी बातें होती हैं तो आपकी बातें सुनता हूँ और आपकी जो मुझे पता होता है, जैसा मैं चाहता हूँ, एक आपको सकारात्मक विचार देता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ, एक अच्छी सोच देता हूँ, क्योंकि आप इस विश्वास और लगन से आते हैं कि हम गुरु के पास जाके हमारी ये समस्या रखेंगे, ये बात पूछेंगे तो गुरु हमारी पूरी कर देगा। तुम्हारी श्रद्धा में है सब कुछ, तुम्हारा यकीन है, उस यकीन को पूरा करने के लिए मैं अपनी शक्ति और दे देता हूँ, कहता हूँ कि आशीर्वाद है। तो मालिक आपका काम भी पूरा करता है, लेकिन उसके आपके जाने के बाद मैं कभी नहीं सोचता कि किस चीज़ को मैंने क्या क्या कहा था।
लेकिन अगर मैं इस चीज़ को टेंशन बना के रखूं तो फिर तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिलेगी। इसलिए कभी भी किसी काम की टेंशन ना बनाओ। जो भी काम करते हो उसको टेंशन फ्री रहो। इसलिए हम संसार में हैं तो संसार के काम करने पड़ेंगे, लेकिन ये ना भूलो कि संसार के काम करते हुए संसार के कामों में ईमानदारी, सच्चाई और पूरे अपने प्यार से और दिल से तुम उन काम को निभाते हो और सच्चाई के साथ करते हो तो तुम्हें किसी प्रकार का कर्म का बोझ नहीं दबाता, नहीं आप पर उसका बोझ बनता। क्यों नहीं बनता? कि आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह पूर्ण रूप से किया है। लेकिन अगर आप उस काम में धोखाबाजी करते हो, छल कपट बेईमानी करते हो, किसी से हेरा फेरियाँ करते हो, किसी की निंदा चुगली करते हो, तो वो क्या करते हैं, वो दोष सारे के सारे हमारे अंदर इस तरह से घर कर बैठते हैं कि फिर निकाले से भी बाहर नहीं निकलते। और वो दोष जब हमारे अंदर होते हैं और फिर हम कहते हैं कि गुरु मेरा जो सब कुछ कर देगा, गुरु क्या कर देगा? पलटू साहब ने कहा, पलटू पारस क्या करे जब लोहा खोटा होए। गुरु को दोष कैसे दे देंगे हम? जब लोहे में खोट है, सोना बनाना चाहते हैं, पारस पत्थर रगड़ते रहो, वही नाम की बात है। अरे दोस्त तो निकालते नहीं है, दोस्त फिर नाम में निकालना शुरू कर देते हो कि जी मैं अब नाम नहीं रखना चाहता, कि मेरा काम तो कुछ हुआ ही नहीं। नाम जो काम करता है उस काम के लिए तो आप लगे ही नहीं। नाम तो काम करता है, जीव के कर्म काट देता है, जीव का जन्म मरण मेट देता है, इसके जन्म जन्मांतर के जो खोटे कर्म का भार लेके आए उसको उतार देता है। लेकिन आप उसको तो उतारना ही नहीं चाहते, उस तरफ तो एक कदम भी नहीं रखा। आप तो वही दुनियादारी के रोग, तकलीफ, बीमारी, बोझ को उठाए फिरते हो। गठड़ी आपके सिर से उतरती नहीं है, कभी भी उतारना चाहते नहीं।